महंगाई की मार से आम आदमी परेशान है और परेशानी के बीच इजाफा किया है सिलेंडर के बढ़े हुए दाम ने। सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया है। इसके साथ साथ 18 जुलाई से अब जो अनपैक्ड यानी कि नॉन ब्रांडेड आटा, दाल और चावल आपको मिलते थे, आप उनको खरीद लेते थे, उन पर भी अब जीएसटी लगेगा, यानी कि 5% का टैक्स। अब इस टैक्स से घर की दाल, घर के चावल कितने महंगे हो जाएंगे, इसकी कैलकुलेशन कहती है कि अगर आप 30 रुपए खरीदते थे आटा, यानी कि 300 रुपए का 10 किलो आटा खरीदते थे, तो 1.5 रुपए के हिसाब से वो 10 किलो आटा जो है वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा, यानी कि 15 रुपए आपको उसके लिए अधिक चुकाने पड़ेंगे। अब हम आ पहुंचे हैं मीनाक्षी शर्मा जी के घर में। मीनाक्षी शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं, गृहिणी हैं। मैम, एक बार फिर सिलेंडर के दाम तो बढ़ ही गए हैं। 18 तारीख से जीएसटी लगेगा उन चीजों पर भी जो दाल चावल, जो कहते थे दाल चावल खा के काम चला लेंगे। बिल्कुल 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 सही बात है कि सरकार ने पहले छोड़ा ही नहीं, हर चीज़ महंगी। हम यही सोचते थे कि चलो सब्जियां इतनी आसमान छू रहे हैं, कोई नहीं, हम दाल लेकर और दाल रोटी खा लेंगे, लेकिन अब तो वो भी नहीं है। पहले सुनने में आया था कि जीएसटी हर चीज़ पर नहीं लगेगी, जब जीएसटी का हो रहा था और बहुत प्रोटेस्ट किया था इसके खिलाफ कि जीएसटी हर चीज़ पर नहीं लगेगा, लेकिन धीरे 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 करके सरकार ने पूरा कैप्चर कर दिया। कोई रास्ता भी तो निकालो, महंगाई कम करने की बजाय आप दिन पर दिन बढ़ाते जा रहे हैं। आम आदमी का कोई सोच ही नहीं रहा है, तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, बल्कि कोविड की वजह से सारे काम वगैरह सब चौपट हो गए, उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। डेली कभी सिलेंडर, कभी सीएनजी, कभी पेट्रोल, और अब ये खाने का बचा था, अब ये भी कर दिया। बताइए ना, आम आदमी कैसे खाए और कैसे गुजारा करे। आम आदमी के लिए झटका कितना बड़ा लगता है जब भी ये थोड़ी सी, क्योंकि सरकार तो कहती है थोड़ी सी बढ़ोतरी है। सर, ये उनके लिए थोड़ी सी बढ़ोतरी है ना, हमारा तो पूरा बजट हिल गया। हमें तो लिमिटेड सैलरी मिलती है, हस्बैंड कमाते हैं, लिमिटेड पैसा आता है 10,000 20,000, उसमें आप बताइए ना, हम एक एक चीज़ कटौती करके तो वो मेंटेन करते हैं। कहीं जाना है तो पेट्रोल का इतना महंगा, जा रहे हैं तो ऑटो रिक्शा वो इतना महंगा, वो सब समझ में आता है कि चलो नेसेसरी है जी, बाहर से बढ़ रहा है, लेकिन इन खाने के सामान पे जीएसटी का तो कोई तुक ही नहीं बनता ना। उसको तो सरकार रोक सकती है, ये तो सरकार के हाथ में है। सरकार चाहे तो हेल्प कर सकती है, लेकिन सरकार कहीं कोई मदद नहीं कर रही है किसी की भी। वो दिन पर दिन परेशान और कर रहे हैं कि। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका है। अच्छा मोनिका, ये जो 5% बढ़ा है, पहले तो ये जो ब्रांडेड आइटम्स होती थी, जो पैक्ड फूड आते थे, ब्रांड के फूड आते थे, उन्हीं पर लगता था। अब जो दाल चावल और गेहूं सब पर लगेगा। जी, ये गलत है। मैं सरकार से सिर्फ इतनी मांग करना चाहूँगी कि जो गलत है उसको सपोर्ट ना किया जाए और जनता के बारे में सोचा जाए कि जनता कितनी परेशान हो रही है। मैं नोएडा में रहती हूँ और फार्मेसी कंपनी में काम करती हूँ। 2 दिन की छुट्टी पर आई हूँ, लेकिन मैं वहाँ कैसे सर्वाइव करी हूँ वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। हर एक चीज़ को सोच सोच कर खर्च करना पड़ता है। जब से ये पता चला है कि 18 जुलाई से अभी और जीएसटी लगने वाला है, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। कितना बजट हिलता है इससे एक आम आदमी का? 100% हर चीज़ पे बजट हिल जाता है, चाहे वो मोबाइल का रिचार्ज हो, कहीं जाना हो, क्लोथिंग हो, कुछ भी हो। सर, हर चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खाना तो सबसे ज्यादा यस, बिल्कुल बेसिक है। नहीं करना है, खाना तो हमें खाना ही है। हर चीज़ में कटौती करके फिर हम खाने की तरफ देखते हैं, तो हमारी बहुत सारी बाहर आना जाना भी हमारा कम होता है। हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें है वो भी, हम कपड़ा भी कम खरीदेंगे, लेकिन खाने का तो सरकार से ये अनुरोध है हमारा कि भाई कम से कम इस पे जीएसटी ना लगाएं। और सिलेंडर तो महंगा हो ही गया। हाँ, सिलेंडर जो महंगा हुआ है वो तो है ही है, वो भी गलत है। कंटिन्यू सिलेंडर के बढ़े जा रहे हैं। आप सैलरी भी तो बढ़ाइए उस हिसाब से। जो डेली बेसिस पर लोग काम करते हैं वो भी तो उनको बोलिए कंपनीज को कि वो भी बढ़ा कर दें, फिर हमें कोई इशू नहीं है। अब वो तो बढ़ नहीं रहा, वो तो बढ़ नहीं रहा, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। हम भी कितनी चीज़ों में कटौती करें, कहाँ तक करें? खाना तो खाएगा ना आम आदमी, खाना तो खाना ही है। आम आदमी खाना तो खाएगा ही, लेकिन 18 जुलाई से जीएसटी भी चुकाएगा, और जीएसटी आटे पर भी, दाल पर भी और चावल पर भी। अब कटौती करें तो कहाँ करें, यही समझ से बाहर है, क्योंकि कमाई इतनी सी है और खर्चा इतना ज़्यादा, यानी कि अभी तो हाल आम आदमी का बेहाल होता ही नज़र आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।